सन हमको कई तरह की एनर्जीज देता है, जिसमें लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी मेन है। सन से ली गई लाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो प्लांट्स के फूड बनाने का एक प्रोसेस है। प्लांट्स एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं, सॉइल से वाटर को ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड तैयार कर लेते हैं। और साथ ही साथ सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। घरों में यूज किया जाने वाला सोलर सेल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये सब हम फोटोग्राफिक प्लेट्स में कैप्चर करके इसे देख सकते हैं। सन से आई हीट एनर्जी रिवर्स, पॉन्ड्स और कैनल्स के वाटर को ड्राई करके स्काई में भेज देता है, जो बाद में रेन से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आपके दिमाग में दो सवाल पैदा होते हैं कि सन से आई सारी लाइट एनर्जी को और सारी हीट एनर्जी को यूज कर लिया जाता है, अगर नहीं तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाती है। और दूसरा, घरों में यूज किया जाने वाला बल्ब, रॉड और एलईडी, इन सभी की लाइट को भी किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर करती हैं, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज नहीं होती। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर देखें तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर कर जाती हैं। बट इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और फीचर्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। सेम चार्ज और सेम पोल अगर पास लाते हैं तो रिपेल करते हैं, और अगर डिफरेंट चार्जेस और डिफरेंट पोल्स पास लाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर फीचर्स और प्रॉपर्टी एक जैसे होते हैं, इनमें कोई ना कोई रिलेशन भी होना चाहिए। रिलेशन है, किसी मैरिज या पार्टी में जो जनरेटर यूज किया जाता है उससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बल्ब जल जाते हैं। फैराडे ने भी अपना लॉ दिया था और म्यूचुअल इंडक्शन में भी ये पढ़ते हैं। अगर इन सभी चीजों को अपनी डेली लाइफ में यूज करें तो फ्री एनर्जी कार, फ्री एनर्जी फैन या फ्री एनर्जी एनी व्हीकल बनाना पॉसिबल है। आपने साइंस की बुक में ये पढ़ा होगा कि हर एक मूव करती हुई बॉडी हीट को प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ अपने आसपास मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कार का, मोटरसाइकिल का, ट्रक का और बहुत सारे व्हीकल्स का मोटर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन आसपास के पन्नियों को और बिजली का तार किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह से अर्थ भी है, जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि वह बॉडी वापस अर्थ की तरफ ही आती है ग्रेविटी के कारण। क्या यह ग्रेविटी परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, कि जब तक अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तब तक तो रहेगी, लेकिन जब अर्थ का रिवॉल्व करना बंद कर दिया जाएगा तो ये ग्रेविटी एक्ट करना भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि फिर अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रू करेंगे तो वापस कभी भी वो अर्थ की तरफ नहीं आएगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अर्थ को रिवॉल्व करने से रोक पाना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? हम सभी लोग जानते हैं कि सन एक जगह पर सिचुएटेड है और अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। साथ ही साथ अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, जिसे रोटेशन कहते हैं। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं और रिवोल्यूशन की वजह से ईयर होते हैं, और अर्थ को ये रिवॉल्व करने की पावर मिल जाती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण अर्थ अपनी ऑर्बिटल में हमेशा रिवॉल्व कर रही है, ना सन से दूर जाती है और ना ही सन के पास आती है। आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी कुछ डिस्टेंस तक चलकर रुक जाती है। तो यहाँ पर भी तो एयर मीडियम एक्ट कर रहा है अर्थ पर, जिसकी वजह से अर्थ पर एक फोर्स एक्ट करता है, और जिसकी वजह से अर्थ की मास और वेलोसिटी में डिफेक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस अनबैलेंस होना चाहिए और अर्थ को अपनी ऑर्बिट से डेविएट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।